महाभारत के दो ऐसे किरदार जिनके साथ सदा से अन्याय होता है, लेकिन दोनों के बिन महाभारत कथा की कल्पना अधूरी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजकुमारी द्रौपदी एवं सूत अधिरथ पुत्र कर्ण की। कई जगह प्रसंग में यह आता है कि द्रौपदी और कर्ण एक दूसरे से आजीवन प्रेम करते रहे, तो कहीं कहीं ऐसा भी लिखित है कि दोनों में प्रेम तो दूर, एक दूसरे से आजीवन नफरत करते रहे। आज हम इसकी ही पड़ताल करने आए हैं। क्या सचमुच में कर्ण का प्यार था द्रौपदी को, या आजीवन एक दूसरे से नफरत करते आए थे? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाना न भूलें। द्रौपदी एक ऐसा वर चाहती थी जो सर्वगुण संपन्न एवं कुशल योद्धा होने के साथ साथ नैन नक्श में अच्छा हो, और हष्ट पुष्ट होने के साथ साथ उसमें नैतिक गुण और बुद्धिमान भी हो। और ये सारी खूबियाँ सिर्फ एक ही योद्धा में मौजूद थी, महारथी कर्ण में। लेकिन महाभारत काल में दोनों की शादी नहीं लिखी, इसलिए द्रौपदी ने पांडव से शादी की, जिनमें अलग अलग गुण थे। युधिष्ठिर में नैतिक गुण, भीम में शारीरिक गुण, अर्जुन एक कुशल योद्धा, नकुल के नैन नक्श और सहदेव की बुद्धिमानी। पंचाल देश के राजा द्रुपद की पुत्री होने के कारण द्रौपदी से जुड़ी हुई कई विशेष बातें कई राज्यों में फैली हुई थी। उसकी सुंदरता, बुद्धि, विवेक को देखकर कई राजा द्रौपदी पर मोहित थे। लेकिन महारथी कर्ण को द्रौपदी का निडर स्वभाव बहुत पसंद था। द्रौपदी अपनी सहेलियों के साथ भ्रमण करने के लिए जाया करती थी। द्रौपदी को देखते ही कर्ण को उनसे प्रेम हो गया था। जब द्रौपदी के स्वयंवर के लिए राजा द्रुपद ने द्रौपदी के कक्ष में दासी द्वारा महान योद्धाओं के चित्र भिजवाए थे, तो उनमें कर्ण का भी चित्र था, क्योंकि कर्ण दुर्योधन का मित्र होने के साथ अंग देश का राजा भी था। द्रौपदी कर्ण का चित्र देखकर उसे पसंद करने लगी थी। जब स्वयंवर का दिन आया तो द्रौपदी की दृष्टि सभी राजाओं और पांडवों में कर्ण को भी ढूंढ रही थी। द्रौपदी को उनके पिता राजा द्रुपद ने भीष्म से प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा के बारे में बहुत पहले ही बता दिया था। साथ ही द्रौपदी ये जान भी चुकी थी कि कर्ण एक सूत पुत्र है, और उनका विवाह कर्ण से होता है तो वह अंग देश की रानी तो बनती, परंतु आजीवन एक सूत पुत्र वधू के रूप में जानी जाती। एवं भीष्म के पक्ष से कर्ण के होने से उनके पिता की प्रतिज्ञा और यज्ञ से जन्म लेने का कार्य अधूरा रह जाता। उसने सोचा कि कर्ण से विवाह करने के बाद अपने पिता की प्रतिज्ञा को पूरा करने में सहयोग नहीं कर पाएगी। इस दुविधा में पड़कर द्रौपदी ने अपने दिल के बजाय दिमाग की सुनते हुए कर्ण से विवाह का इरादा छोड़ दिया था। अपने आप से निराश हो चुकी द्रौपदी ने स्वयंवर में एक कठोर निर्णय लेते हुए कर्ण को सूत पुत्र कहकर अपमानित किया। द्रुपद पुत्री ने भरी सभा में कर्ण को कहा कि वह एक सूत पुत्र के साथ विवाह नहीं कर सकती। इससे कर्ण को बहुत आघात पहुंचा कि द्रौपदी जैसी निडर और क्रांतिकारी सोच रखने वाली स्त्री उनके जाति के आधार पर इस तरह अपमान कैसे कर सकती है। स्वयंवर में द्रौपदी से अपमानित होने के बाद कर्ण के मन में द्रौपदी के लिए करवाहट भर चुकी थी। द्रौपदी से विवाह न होने के बाद कर्ण ने 2 विवाह किए थे। जब दुर्योधन ने दुशासन को द्रौपदी के वस्त्र हरण करके अपनी जंघा पर बिठाने का आदेश दिया, तो सभी खेल के नियम का बहाना बनाकर मौन थे। वही कर्ण भी स्वयंवर में अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए मौन रहे। लेकिन बाद में भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को समझाया कि कर्ण के कटु वचन पांडवों की सोई हुई आत्मा को जगाने के लिए थे। कई बार तो भीम का वध करने का मौका मिलने के बाद भी भीम को ना मारने के पीछे कर्ण के पास 2 कारण थे। एक, जो उनके अपनी माँ कुंती को वचन दिया था कि उनके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। अगर कर्ण भीम को मार देते तो वो अर्जुन का वध नहीं कर पाते। दूसरा, अगर वो भीम को मार देते तो द्रौपदी का प्रतिशोध नहीं ले पाते, क्योंकि सिर्फ भीम ही थे जो दुर्योधन की छाती को चीरकर उसके रक्त से द्रौपदी के बालों का स्नान करवाने का प्रतिज्ञा लिए थे। कहते हैं जब भीष्म पितामह मृत्यु शैया पर मौत की प्रतीक्षा कर रहे थे, उस समय महारथी कर्ण भीष्म से मिलने के लिए पहुंचे। उन्होंने भीष्म को द्रौपदी से आजीवन प्रेम करने का रहस्य बताया। जब वो अपनी प्रेम कहानी से जुड़ी विभिन्न घटनाएं भीष्म को बता रहे थे, ये बात द्रौपदी ने सुन ली कि उस समय द्रौपदी को ज्ञात हुआ कि केवल वो ही नहीं बल्कि महारथी कर्ण भी उनसे बहुत प्रेम करते थे। लेकिन महाभारत के युद्ध में अर्जुन द्वारा कर्ण का वध किए जाने के साथ ही यह अनकही प्रेम कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आशा करते हैं हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तो फिर मिलते हैं दोबारा एक नई कथा, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।